मुकाबला है ब्लू वर्सेस ब्लू का, और सिर्फ रंग ही इन दोनों का एक नहीं है। पॉइंट्स टेबल में भी दोनों का रूप लगभग एक ही है। 12 मैचेस में 10 पॉइंट है। रन रेट भी करीब करीब दोनों टीमों का सेम है, लेकिन फर्क इतना है सिर्फ मोमेंटम का, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स एक बड़ी जीत के बाद आ रही है, जो सीएसके के खिलाफ उन्होंने जो लक्ष्य का पीछा किया। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस को अगर आप देखें तो वो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उन्हें हार नसीब हुई थी। तो इस मुकाबले में दोनों टीमें कैसा प्रदर्शन करेगी, इस पे हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट। कार्यक्रम में हमारा साथ देंगे आकाश चोपड़ा। आकाश, पहले बात करते हैं प्लेऑफ की जो कठिन राह है इन दोनों टीमों के लिए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इतने हैं कि मैं पढ़ूंगा तो शायद काफी समय लग जाएगा, लेकिन शायद ग्राफिक के जरिए हमारे दर्शकों को तो पता चल जाएगा कि क्या है। आपसे बस सीधा सीधा सवाल ये है कि ये टीमें कुछ भी कर लें, दोनों मुकाबले भी जीते हैं, लेकिन केकेआर पर डिपेंडेंट है, क्योंकि रन रेट मुझे इतना फर्क नजर आ रहा है कि अगर केकेआर अपनी दोनों मैच जीतता है तो ये लोग कुछ भी करे फायदा नहीं होने वाला। नहीं, नॉट एग्जैक्टली एक्चुअली निखिल, क्योंकि राजस्थान का भाग्य उनके हाथ में है। अच्छा। राजस्थान अगर 14 अंक तक पहुंचती है तो केकेआर पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि आखिरी मैच केकेआर का आरआर के साथ है। तो राजस्थान को कुछ नहीं करना, पहले मुंबई को हराओ, उसके बाद केकेआर को हराओ, चुपचाप से आप आगे पहुंच जाओ, क्योंकि फिर नेट रन रेट की वैल्यू ही नहीं है। मुंबई और केकेआर जो 12 अंकों पे समाप्त कर जाएंगी और पंजाब 14 तक पहुंच नहीं सकती। तो फिर एक टीम का भाग्य अभी भी हाथ में है, पर सामने एक ऐसी टीम के वो अब आ चुके हैं जहां पर जीतना थोड़ा सा ज्यादा कठिन होने वाला है, क्योंकि राजस्थान के जो थोड़े से कमजोर मुकाबले थे, सो कॉल्ड कमजोर मुकाबले, वो सारे निकल चुके हैं। अब एक बार आप चेन्नई से भिड़ते हैं, उसका मुंबई से भिड़ते हैं, फिर आप केकेआर से भिड़ते हैं, आसान होने वाले नहीं है। लेकिन एक चीज जो उनके पक्ष में जाती है रॉयल्स की, जैसे आपने कहा मुश्किल मुकाबला जरूर है। हम आंकड़े दिखा रहे हैं कि मुंबई के खिलाफ बाकी टीमों का प्रदर्शन क्या है, और राजस्थान का यहाँ विन परसेंटेज मैं देख सकता हूँ 71.5 का है। तो ये 2018 के बाद का हम देख रहे हैं, तो हाल ही में राजस्थान ने अच्छा प्रदर्शन उनके लिए किया है मुंबई के खिलाफ। दूसरी बात यह है, जैसे मैंने कार्यक्रम को शुरुआत में की, एक इतनी बड़ी चेस कर डाली, तो इन सब का फायदा मिलेगा उनको। बिल्कुल मिलेगा। दी साइकोलॉजिकल एडवांटेजेस होते हैं जब तक मैच शुरू नहीं होता। मैच शुरू होने के बाद स्किल टेक्स ओवर, और उसके बाद मैच की एक अपनी एक कहानी होती है। उस कहानी में आप हीरो हैं कि विलन है, वो थोड़ी देर बाद पता चलता है जब एक बार कहानी शुरू होती है। पर ये मैच शारजा में है, तो वो मेरे को लगता है कि इस टीम के अगेंस्ट में जाती है बात। नॉट दैट कि मुंबई का कोई रिकॉर्ड शारजा में बहुत बढ़िया है या फिर वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। पिछला मुकाबला शारजा में ही तो हारे थे, पर जब आप स्पिन डिपार्टमेंट को देखते हैं, स्पिन के खिलाफ बल्लेबाजी को देखते हैं, तो आपको चाहे फॉर्म ना भी हो तो भी आपका मन करेगा कि मुंबई की तरफ जाना शायद बेहतर है, क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट एज बोलर्स ज्यादा बेहतर इनके पास है, और स्पिन को खेलने वाले बल्लेबाज भी इनके पास हैं, चाहे उनके पास फॉर्म हो या ना हो। राजस्थान की तरफ देखेंगे तो एक तो स्पिन कमजोर है, और उसके बाद जो आपके 6 में से आप 3-3 तो ओवरसीज बैट्समैन खिला रहे हैं, चाहे वो एवन लुइस हो, चाहे वो ग्लेन फिलिप्स हो, या फिर डेविड मिलर हो। अगर इस बैटिंग ऑर्डर के साथ उतरना है तो फिर स्पिन के सामने थोड़ा सा, और स्लो पिच के ऊपर दिक्कत हो सकती है। तो वहां थोड़ा मुंबई के पक्ष में ये मैच जाता हुआ नजर आता है। इस बीच राजस्थान का अगर हम देखें तो टॉप 3 जो उनके बल्लेबाज है वो रेड आउट फॉर्म में है। हम दिखा रहे हैं भारत में आंकड़े कैसे थे सलामी बल्लेबाजों के उनके, और यूए में, और जमीन आसमान का फर्क है। स्ट्राइक रेट भी बहुत बढ़ जाता है, 114 से 176 का हो रहा है, और 50 प्लस पार्टनरशिप देखें तो भारत में सिर्फ एक थी, अब जाके बढ़ के वो 3 हो जाती है। मैं मुंबई के नजरिए से बात करता हूं, क्योंकि उन्हें देखना होगा कैसे टॉप 3 पर काबू पाया जाए। हम देखते हैं जब भी दिल्ली के खिलाफ खेलती है ना मुंबई, तो जयंत यादव आ जाते हैं टीम में। क्या इस टीम के खिलाफ भी उनको खिलाना ठीक रहेगा? मैं देख रहा हूं एक तो बहुत सारे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, खासतौर पर अगर आप टॉप 4 देखें तो 3 है। मुझे, हाँ, मतलब ये तो जयंत यादव की तो बड़ी एक अलग सी कहानी है। एक रेड बॉल कोई स्पेशलिस्ट होता है, कोई व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट होता है, ये दिल्ली कैपिटल स्पेशलिस्ट हैं, एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जो टीम के खिलाफ वो स्पेशलिस्ट के रूप में उतरते हैं। पर मेरी थॉट भी बिल्कुल आपसे वो मेल खाती है कि यहाँ पे आप सोच सकते हैं ना, कि आप जयंत यादव को खिलाइए, कृणाल को तो आप पहले भी खिला रहे थे। मैं तो कह रहा हूँ तीसरे स्पिनर के बारे में भी सोच लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राहुल चाहर को खिला लीजिए, 3 ओवरसीज प्लेयर्स के साथ उतर जाइए, आप मत खिलाइए नेथन कुल्टरनाइल को, तो भी शायद आपका काम चल सकता है, क्योंकि जयंत से आपको बैटिंग मिल रही है। पहले नहीं मिलती तो समस्या रहती थी, अगर आप उनको खिला लेते हैं थोड़ी बैटिंग में गहराई हो जाती है। पर दूसरी जो इसका दूसरा पहलू है, वो ये है कि शारजा में हम कह तो रहे हैं कि स्पिन के लिए बड़ी फ्रेंडली पिच है, पर फास्ट बॉलर्स ठीक ठाक विकेट्स वहां पे चटका रहे हैं। आप सभी टीमों में देखो फास्ट बॉलर्स अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वो धीमी आती है गेंद, और
अंत में मारना बहुत कठिन हो जाता है। तो बॉलिंग अच्छी करी है, मुझे लग रहा है इस वाली पिच पे अब तो ये 5 मैच के बाद ये वर्डिक्ट है मेरा कि अच्छी बॉलिंग करो, मारना मुश्किल है, चाहे फिर स्लो करो चाहे मीडियम पेस करो। 3 स्पिनर्स के बारे में आपने बात की, केकेआर ने ट्राई किया, उनके लिए काफी सफल साबित हुए 3 स्पिनर्स खिलाना। इस बीच मुंबई की बैटिंग के बारे में बात करते हैं, उनकी थोड़ी बल्लेबाजी हम देख रहे हैं, वो दिक्कत हो रही है उनके लिए। और 2021 में अगर आंकड़े देखें तो भी रोहित शर्मा और हम क्विंटन डिकॉक इन सब के आंकड़े देख रहे हैं, उस तरह के नहीं है जितने हमेशा पहले देखने को मिलते थे। एक चीज अगर हम इस मैच के बारे में बात करें तो पिछला मैच, क्योंकि उस टाइम बैटिंग इतनी अच्छी नहीं गई थी, वो शारजा में पहला मैच था मुंबई इंडियंस का। अब ये दूसरा मैच खेल रहे हैं, तो क्या थोड़े बेहतर इक्विप्ड होंगे इस कंडीशंस को देख के और इस मुकाबले के लिए? देखिए उम्मीद तो करेंगे, क्योंकि मुंबई इंडियंस की तरफ जब भी आप देखते हैं पेडिग्री। आप कहते हैं ये टीम ऐसे जबरदस्त परफॉर्मर्स की है कि सिर्फ एक एक मौका आएगा और ये सब कुछ बदल जाएगा। पर इस साल उतना अच्छा नहीं रहा है, पर आप फिर भी उम्मीद बना के रखते हो क्योंकि क्वालिटी इतनी ज्यादा उस कैंप के अंदर। रोहित के रन बनाने जरूरी हैं, क्योंकि रोहित अगर रन नहीं बनाते तो इन पिचेस पर क्विंटन डीकॉक को आप स्ट्रगल करते हुए देख सकते हैं। सूर्य कुमार यादव ने पिछले मैच में थोड़े से रन तो बना लिए हैं। सौरभ तिवारी एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने मतलब टॉप ऑर्डर में कुछ डिसेंट कंट्रीब्यूशन किया है यूएई लेग में। हार्दिक पांड्या ने भी उससे पिछले मैच में कुछ रन बनाए थे, 40-45 बनाए थे। तो आप उनसे भी उम्मीद लगा के रख रहे हैं, तो उम्मीद के हिसाब से देखें तो काफी है उनके पास बल्लेबाज जो स्पिन के खिलाफ अच्छा खेले। सेकंड मैच है, पर ये भी बात सच है कि चेन्नई के लेग में भी अच्छा नहीं किया था, और यहाँ पर शारजा में भी सिमिलर पिचेस होती हैं। तो स्लो पिचेस के ऊपर मुंबई इंडियंस उतने बिंदास बेबाक अंदाज में नहीं खेल पाती है, ऐसा इस सीजन में हमें पता चला है। आखिरी में बात कर रहे हैं हम जसप्रीत बुमराह की, और उनका हम डेजर्ट स्टॉर्म इसे कह रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि यूएई में सबसे ज्यादा विकेट्स अगर आप देखें ओवरऑल टैली नहीं, सिर्फ आईपीएल 2021 यूएई में जितने मुकाबले हुए उसमें जसप्रीत बुमराह टॉप पर आते हैं। 11 विकेट वो चटका चुके हैं। एक अगर राजस्थान यहाँ पे तरीका ढूंढ रही है कैसे खेला जाए जसप्रीत बुमराह को, कि कुछ हिंट दी पिछले मैच में पंत और स्मिथ ने, क्योंकि एक समय था 2 ओवर में 20 रन वो दे चुके थे और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे दिल्ली के बल्लेबाज उनके खिलाफ। देखिए, आप जब बुमराह वो खेले ना तो मेरिट पे बॉल की खेलने का प्रयास करें। उसके अलावा आप कुछ भी करेंगे तो इस बॉल पे नहीं, 3 बॉल के बाद फंस जाएंगे। वो ऐसा बॉलर नहीं है कि जिसको आप यू टेक हिम ऑन। आप वो बॉल डाल रहे हैं, आप रिएक्ट कर रहे हैं, हो सकता है वो चौके वाली बॉल हो और आप चौका मार दें, हो सकता है 2 खराब बॉलें आ जाएं। पर अगर आप ये सोचे कि चलिए दबाव डालते हैं, आज बुमराह के पीछे भागेंगे और देखते हैं क्या होता है, तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप मुंह की खाएंगे। और खास तौर से ऐसी पिच पे जहां बॉल वैसी फंस के आ रहा है, बल्ले पे आसानी से आ नहीं रहा, इनके पास जबरदस्त स्लोअर वन है, बाउंसर तीखा है, यॉर्कर एकदम सटीक है। तो मैं तो ये कहूंगा जसप्रीत को आप अलग छोड़ दीजिए। बाकी गेंदबाज हैं जिनके पास शायद उतनी ज्यादा फॉर्म ना हो, और यहाँ पे तो वैसे भी 170 रन नहीं चाहिए। आप अगर पहले बैटिंग आती है तो आपको 145-50 की तरफ देखना है, बाद में बैटिंग आती है तो इससे ज्यादा बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, अगर आपकी गेंदबाजों ने ठीक ठाक बॉलिंग की है तो। वाई टारगेट समबडी? मैं तो कहूंगा बुमराह थ्रेट है, आइडेंटिफाई कीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए और बाकियों की तरफ चलिए। जाते जाते आप लोगों को याद दिला दें कि इस सीजन में जो पहला मुकाबला इन दोनों टीमों ने खेला था वो मैच मुंबई इंडियंस जीत गई थी राजस्थान रॉयल्स को, उन्होंने 7 विकेट से हराया था। और उस मुकाबले में क्विंटन डिकॉक ने नाबाद 70 रन बनाए थे। लेकिन वो मैच दिल्ली में हुआ था, कंडीशंस अलग थी, पिच अलग थी। अब मैच शारजा में खेला जाएगा। आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट।